ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर रिकॉर्डेड बाई ए प्लानीमीटर विद द एंकर पॉइंट इनसाइड द फिगर, है ना। एंकर पॉइंट जो है फिगर के इनसाइड है, इसका मतलब सी हम लोग को लेना होगा, है ना। सी का सेंस आ जाएगा, सी फॉर्मूला में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो और ये सब रीडिंग बताया हुआ है, जिसमें जो है उसने इनिशियल रीडिंग जो है IR का वैल्यू दिया हुआ है, FR फाइनल रीडिंग का वैल्यू दिया हुआ है, M जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो दिया हुआ है, C जो है हम लोग का इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जो होता है वो A= इतना, ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे जिसमें C भी हम लोग का रहेगा, क्योंकि एंकर पॉइंट इनसाइड द फिगर है। इसमें हम लोग फाइनल रीडिंग जो है वो वैल्यू रख देंगे, इनिशियल रीडिंग वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और जो C का वैल्यू है वो रख देंगे। अब N के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फिगर व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व दैट 0 मार्क ऑफ द डायल, डायल जो इसका डिस्क में जो डायल होता है ना, 0 मार्क ऑफ द डायल पास द इंडेक्स, है ना, जहाँ पे ये होता है जिसके मतलब उसको क्रॉस करना होता है, इंडेक्स जहाँ पे बना होता है ना, पास द इंडेक्स मार्क वंस इन एंटी क्लॉकवाइज, वंस मतलब एक ही बार जो क्रॉस किया है, डिस्क में जो डायल होता है वो एक ही बार जो है वो इंडेक्स को क्रॉस किया, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे एक बार आके बस पहुँचा है, ये वही एंटी क्लॉकवाइज। N=1 होगा, एक ही बार कोई वंस किया हुआ है तो एक बार मतलब N=1 होगा, और वो भी -1 होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। इसलिए देखिए देखा होगा आपने, इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग सब तो लिखा ही हुआ है, MC लिखा हुआ है, N=-1 लिखा हुआ है ना, N=-1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब सारा वैल्यू उसमें रख देंगे, A हो जाएगा, M की जगह पर 100 लिखा गया, फाइनल रीडिंग इनिशियल रीडिंग, और 10 × n लिखना है तो -10 × 1 हो गया, क्योंकि n जो है हम लोग का माइनस में है ना, तो -10 × 1 हो गया, और C का वैल्यू यहाँ रखा गया, तो हम लोग का इतना आ गया 778 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कोई भी एरिया रहा होगा जो किसी स्केल में बना रहा होगा, तो एरिया तो हम लोग का सेंटीमीटर वाले ही AC में बना रहता है ना। कोई और ये एरिया होगा कई स्क्वायर किलोमीटर, है ना, उसको ये अभी हम लोग जो है नेचुरल जो इसमें बना हुआ है जिस स्केल पे, स्मॉलर स्केल पे, उसमें हम लोग एरिया निकाले हैं। और उस फिगर किस स्केल पे बना हुआ है वो स्केल ही बताया हुआ रहता, मान लो कि 1 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर अगर होता तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये इतना किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है ना। या ऐसा होता कि मान लो कि 1 सेंटीमीटर = 100 मीटर, अगर ऐसा होता इसका क्या मतलब हो जाता कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 100 का स्क्वायर 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, जो हम लोग आंसर आया है उसमें 10⁴ से हम गुना कर देते हैं, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाता। वो एरिया ऑफ द फील्ड होता, ये एरिया ऑफ द मैप हुआ, जो मैप में दिखा रहा है उसका एरिया इतना है ना, फील्ड में उसका एरिया स्केल से बस गुना कर देंगे हम लोग को, है ना। वो स्केल अगर गिवन होता और पूछता कि फील्ड का क्या है, तो वो भी हम बता सकते थे। अभी जो एरिया हमको ट्रेस किया उसका ये एरिया है, सिंपल इस तरह से हम लोग का ये बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग दिया हुआ है, M दिया है, C दिया हुआ है। C को कब यूज़ करना है ये हम लोग को पता होना चाहिए कि जब एंकर पॉइंट इनसाइड द फिगर हो, अगर आउटसाइड भी होगा तो हम C को नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें अब 0 लिख देंगे। फिर जो है ये ध्यान रखता है, एन जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग को वो निगेटिव लेना होगा। फिर एन का वैल्यू लिखा हुआ है कि एक ही बार क्रॉस किया है, डायल जो है जो इंडेक्स मार्क है उसको एक ही बार क्रॉस किया है, तो एक बार क्रॉस किया है तो N=1 हुआ, एक बार रोटेशन हुआ, एन की जगह पर बस 1 रखना है, बस फॉर्मूला हम पुट करेंगे ईजिली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हम लोग का बन गया आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, है ना। ये सारा जो है रीडिंग उसने लिया है वो किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जानने में, तो रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग ऐसे ही पता होता है ना, तो उसका उसने ट्रेसिंग किया रेक्टेंगल का, है ना। हो सकता है वो कुछ चेक करना चाहता रहा होगा। द फॉलोइंग रीडिंग वेयर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइज जो दिया हुआ ये 15/10 है ना सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका, तो विथ दी एंकर पॉइंट इनसाइड दी रेक्टेंगल, है ना। एंकर पॉइंट जो है इनसाइड है, मतलब C हम लोग का सेंस में आएगा, ठीक है। तो वो दिया हुआ है रेक्टेंगल का, समझिए कि हम लोग को एरिया बता दिया, एंकर पॉइंट इनसाइड है तो C सेंस में आएगा। एंड ट्रेसिंग आर्म सेट टू द नेचुरल स्केल, ट्रेसिंग आर्म को जो नेचुरल स्केल मतलब जो स्केल पर था उसी स्केल पर ये कर रहा है। M=100 है ना, वो दिया हुआ है। इनिशियल रीडिंग दे दिया, फाइनल रीडिंग जो है 9.96 दे दिया। तो 0 of the counting disk pass the index mark
ट्वाइस इन दी एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार जो है, ट्वाइस मतलब 2 बार, है ना, 2 बार किया वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो n इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना, n 2 होगा वो माइनस मिलेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल, इसमें एरिया नहीं पूछ रहा है, एरिया क्योंकि दिया ही हुआ है रेक्टेंगल का, इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगल को ही उसने ट्रेस किया था, रेक्टेंगल का एरिया तो ऐसे भी उसने दिया ही हुआ है 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो ही गया, तो उसका एरिया तो पता ही है, तो इसलिए उसका एरिया उसने नहीं पूछा। ये बताया कि एंकर पॉइंट जो है रेक्टेंगल के अंदर था, है ना, तो उसको ट्रेस किया है, तो आपको सी सेंस में आएगा, है ना, तो उसमें अब सी दिया हुआ नहीं है, सी दिया हुआ नहीं है, तो इसमें पूछे सी हम लोग को निकालना होगा, है ना, तो वो निकलेगा कैसे कि हम लोग जो है जो फार्मूला होता है वो पुट करेंगे और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसके बराबर कर देंगे एरिया, जो उससे फार्मूला से निकल के आएगा, उससे हम लोग का जो सी अननोन है वो सी निकल जाएगा। एक बार सी अननोन निकल जाएगा तो एरिया इक्वल टू m इंटू सी हो जाएगा, है ना, ये बात है। इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में बताया उसने कि ये कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को उसने ट्रेस किया है ना, इस रेक्टेंगल को उसने ट्रेस किया है और इसका एरिया जो है 15 सेंटीमीटर ये साइड है और 10 सेंटीमीटर ये साइड, ऐसा बताया हुआ उसने, तो इसका एरिया तो पता चली कि हम लोग को 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब उसने बोला कि इसका जो एंकर पॉइंट है उसने बीच में ही रखा है ना, और ट्रेसिंग आर्म जो है इसकी चारों तरफ ऐसे ऐसे करके इसे घुमा है ना, तो ये घुमाया उसने, तो अब क्या होगा कि इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, m ये सब दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ है, तो एरिया होता कितना है, ये फार्मूला होता है, इसमें m दिया हुआ है, f दिया हुआ है, fr दिया हुआ है, ir दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है कि 2 बार तो वो भी निगेटिव में है तो माइनस ले लेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, c नहीं दिया हुआ है, तो एरिया का फार्मूला ये होता है, तो इसमें सारा वैल्यू दिया हुआ, c नहीं दिया हुआ, तो वो हम पुट कर देंगे, बस ये जो इस फार्मूला जो होगा इसमें c अननोन आ जाएगा। तो इसने ट्रेस किया है, रेक्टेंगल को ही ट्रेस किया है, तो उसका जो एरिया होगा उसका वैल्यू तो सेम इस फार्मूला से वैल्यू तो उतना ही आएगा ना जो रेक्टेंगल का एरिया होगा, है ना, तो वो एरिया तुमको पता ही है कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, तो इस 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को इस फार्मूला का इक्वेट कर दिया है। इसमें जो सी अननोन है वो इसको इक्वेट किए हम लोग, तो सी निकल गया हम लोग को, ये इजी कैलकुलेशन है ना, तो वो जो है सी हम लोग का निकल के आ गया। अब सी निकल के आ गया हम लोग को, तो ये अननोन था, ये गिवन नहीं था। इन क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड दी एरिया ऑफ द जीरो सर्कल, जीरो सर्कल का एरिया बताइए, तो जीरो सर्कल का एरिया कितना होता है, वो होता है m इंटू सी के बराबर, तो m गिवन है, सी हम लोग का निकल के आ गया, तो एरिया ऑफ द जीरो सर्कल हो जाएगा 100 इंटू इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये पूछा हुआ था, कभी कभी ये घुमा के पूछ सकता है, हालांकि इस टाइप का कभी क्वेश्चन जो है आप लोग को कभी पूछा नहीं, इस यूनिट से शायद ही कभी क्वेश्चन पूछा भी है ना, इस यूनिट से कभी कभी एक आध बार यही पूछा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लेनीमीटर, मतलब प्लेनीमीटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, है ना, शॉर्ट थोड़ा सा बता दीजिए कैसा होता है क्या है, तो एकदम और बहुत साल तो ये भी नहीं पूछा है ना, इसमें समझ लीजिए कि इसमें कुछ खास पूछने वाला है ही नहीं आपको, है ना, शायद ज़्यादा पूछेगा प्लेनीमीटर क्या होता है ये बताइए, तो वो थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, वो हो गया, है ना। तो न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन फिर भी सिलेबस में है आप लोग को, तो ये कि हल्का फुल्का इस फार्मूला बेस न्यूमेरिकल जो है वो सिलेबस का पार्ट है हम लोग का, तो ये हम लोग देख लिए। एरिया निकालना था तो वो भी देख लिए, और एरिया न निकाल के एरिया गिवन था, इनडायरेक्ट वे में जीरो सर्कल पूछा तो ये भी हम लोग निकाल लिए। तो कभी भी जीरो सर्कल निकालने का एक ये भी तरीका होता है कि अगर किसी भी इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का अगर जीरो सर्कल नहीं पता है कितना है ना, तो उसका ये भी तरीका है कि नोन एरिया जिसका एरिया पता है उसको ट्रेस कर लो पाइवट एंकर पॉइंट को अंदर में रख के। तो इस अभी जो काम किए हैं ये काम करके जो हम लोग एरिया ऑफ जीरो सर्कल निकाल सकते हैं, ये भी बताना था, है ना। तो इस तरह से जो है ये छोटा मोटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, तो ये हम लोग कर लेंगे, है ना। तो इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं, जानने का सिलेबस का पार्ट है, पूछने वाला तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, और आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो सब आप लोग बनाइए। नेक्स्ट जो है डिजिटल प्लेनीमीटर, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।